अच्छा सवाल है, मैं बता देती हूँ। देखो कैसे अप्रोच करना है इसको। देखो इसमें ध्यान से देखिए, फोन ज्वाइन किया है, ओके। सो इसमें क्या पूछा हुआ है बच्चों, जिसको भी 10th में डाउट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इक्वेशन टू शो चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ द सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। यानी कि लैम्डा एम क्या है आपका, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। लैम्डा नोट एम क्या है आपका, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेशन। के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। सो आप लोगों को क्या पता है बेटा, और ये कैपिटल ए क्या है, ये डी बाय हक्कल जो मैंने ओन सागर इक्वेशन आप लोगों को कराई थी, ये वाली याद है, ये वो ए वाला कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अपने को पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई वीक एसिड ले लो यहाँ पे। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो हम क्या लेते हैं, स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन सी है 0 0, फिर इसमें से कुछ डिसोसिएट होगा सी माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा बना होगा। तो के ए क्या आ जाता है, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी वन माइनस अल्फा। याद है ये इक्वेशन, ये मैंने दिखवाया था ना, के क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा का क्या रिलेशन होता है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यही अल्फा को तुम्हें इस वाली इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। अब हो जाएगा, अब बस इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा रीअरेंज करना है अमनदीप, हो जाएगा अब। यस मैम हो जाएगा। हाँ अब करके देख लेना, इसमें ए या डी में से कोई ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है, ओके। बाकी जिसको जो भी प्रॉब्लम है प्लीज मुझे क्लास के बाद बता देना, या तो 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो, 10 मिनट पहले, क्योंकि इससे पहले ही मेरी क्लास खत्म होती है, ठीक है। जैसे सौम्य अमनदीप पहले ही आ गए थे, ठीक है, तो ऐसे आप भी कर सकते हो, मुझे पहले ही बता दो, मैसेज कर दो अपने पर्सनल ग्रुप में, मैम मेरा डाउट आप क्लास में। पहले तो मैं ट्राई करती हूँ कि डाउट सॉल्व भी समझ में आ जाए, बट हो सकता है कि ना आए बताया हुआ समझ में, तो आप क्लास में ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि कुछ भी अनरिजोल्व नहीं रहना चाहिए। अगर मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो अगर मान लो तुम्हारे 10 में से 4 ही बने हैं, तो वो 6 आपको छोड़ने नहीं है, एक बार जरूर समझ लेने हैं कि कैसे होंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो ठीक है, यस मैम। क्योंकि सारे हैं तो क्या ही पीवाई क्यूज ही है। चलो तो एक बार मेरे को फटाफट बता दो बेटा, किसने सबमिट किया, किसने नहीं किया, एक बार मैं जो एक सेकंड, मेरा रहता है ना। कोई बात नहीं, मैं जिसका नाम ले रही हूँ ना वो बता देंगे मेरे को। बाकी हर्षित सर और मनीषा मैम जो है, आप लोगों का जो बाकी जिनके वो मेंटर हैं वो देख लें, क्योंकि मेरी क्लास है तो मैं सोचती हूँ फटाफट मैं क्लास में ही करा दूँ। ठीक है, सो सबसे पहले मैं मनप्रीत से स्टार्ट करूंगी। मनप्रीत आपका कल वाला भी नहीं आया है, तो आप कब करने का प्लान कर रही हो? मैम अभी करूंगी क्लास के बाद, कल नेटवर्क इश्यू हो गया था। तो नेटवर्क इश्यू तो हो गया था, बट पीडीएफ तो ओपन हो ही पाएगी ना, पीडीएफ तो ओपन होगी, फिर किया क्यों नहीं? देखो मेरे को एक्सक्यूज नहीं चाहिए आप लोगों से, अगर आप नहीं करोगे तो आप, मैं घर पे फोन करूंगी। अब आपका कल का भी पेंडिंग है 3, आपको 1.5 घंटा उसमें लगेगा। आज का भी पेंडिंग, आज क्या है 28 29 आज, तो 1.5 3 घंटा आपको अब बैठ के करना पड़ेगा। तो अभी आपका नोट सबमिटेड ही जा रहा है, तो आपका सिर्फ 27 को सबमिट है। देखो मैं आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, इन चीजों में मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी। ओके नेक्स्ट मुझे दिव्या, दिव्या आपके अभी तक सारे सबमिटेड हैं, आज का क्या हुआ? हो मैम सारे भेज दिया? यस मैम। वेरी गुड। जो भेजेगा एप्रिसिएशन भी मैं देती हूँ, जो नहीं करेगा फिर डांट भी लगेगी। रविंदर आपका क्या स्टेटस है आज का? मैम केमिस्ट्री का आधा रह गया था। बाकी सारे हो गए? हाँ जी। भेजा? नो मैम। हाँ तुम भेजते नहीं हो, तो अभी नोट सबमिटेड ही आएगा, फिर जब हो जाएगा तो आपका सबमिटेड आ जाएगा, ठीक है। ओके उसके अलावा कौन है यहाँ पे? सुहानी। यस मैम कर दिया था मैम, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं मैम।
कोई बात नहीं, आपको बेशक 4 हुए हैं बट वो आपको भेजने। कल का फिजिक्स का आपका मैम वो सेंड कर दिया था। और आज का कौन सा सेंड किया आपने? आज के भी तीनों कर दिए, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो डाउट के। सारे तो नहीं रह गए? नो मैम सारे नहीं रहे। हाँ तो फिर वो डाउट पूछो कब। अगर वही जो डाउट है वही पेपर में आ गया फिर क्या करोगे? मैम समझ लो। आपने कहा कि क्लास के बाद। अच्छा, नहीं, आपको क्लास में पहले ज्वाइन कर लेना बेटा सुहानी, क्योंकि दिक्कत एक्चुअली ये है मेरे साथ, क्योंकि मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, समझ रहे हो? तो मैं बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को क्लास के बाद नहीं दे पाऊंगी, क्लास से पहले बल्कि मैं दे दूंगी, मैं 15 मिनट पहले आ जाऊंगी क्लास में अगर तुम कहोगे तो, ठीक है? वरना कोई नहीं, रुक जाना क्लास के बाद, क्योंकि मेरी इसके बाद क्लास नहीं है, मैं समझा दूंगी तुम्हें, ठीक है? चलिए, ओके मैम। और कौन कौन है? सुखजीत, सुखजीत कल आपने केमिस्ट्री का नहीं दिया था और आज भी कोई भी नहीं आया अभी, है क्या सुखजीत क्लास में? यार एक तो पता भी नहीं चलता कौन है कौन नहीं है। सुखजीत का नोट सबमिटेड। अंशिका? मैम मैथ्स का और केमिस्ट्री का सबमिटेड है, दे दिया, सेंड कर दिया है। दे दिया, और कल फिजिक्स का नहीं हुआ? अच्छा तुमने बता दिया था, ठीक है। हरमीत, हरमीत तुम्हारा बताओ। मैम केमिस्ट्री का हो गया जी आज वाला, तो भेजेगा कौन बेटा? भेज देने हैं जी। आपके लास्ट तीनों पेंडिंग है अभी, तो आप जैसा चल रहा है वैसे ही करो, मतलब जैसे आज 29 अक्टूबर है तो आज 29 का करो, 30 को 30 का करो, संडे को आपको पेंडिंग वाला करना है। ठीक है जी। हाँ, और इट्स मैंडेटरी, करना ही करना है, इसमें मैं कोई नहीं सुनूंगी। प्रतीक आपका? प्रतीक जल्दी। हे भगवान, ये लड़का भी कहाँ गायब हो जाता है, समझ में ही नहीं आता मेरे को। है क्या प्रतीक क्लास में? अब प्रतीक फोन ठीक करा लो भाई, नोट सबमिटेड लिख रही हूं मैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्क्रीन विजिबल है तुम लोगों को? यस यस मैम। यस मैम। मैम, एक जो आपने कल लास्ट में करवाए थे ना मैम, वो लिखवाए थे कि मैम ZH जाएगा तो RH प्लस MGBR निकलेगा। मैम उसमें क्या पता करना था मैम, वो नहीं पता चला था। अरे उसमें एसिडिक एच देखना था ना, रुको मैं रिकैप करवा देती हूँ क्या कराया था। देखो, आज हमें रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल करना है और हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पेंडिंग है, उसको हमें करना है, राइट? तो देखिए, एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैंने ये आपको बताया था कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें जो एल्काइल वाला पार्ट होता है वो बेस की तरह भी काम कर सकते हैं और एसिड की तरह भी काम कर सकते, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है? ये मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है? तो वो बेस की तरह कब काम करेगा? जब उसको एसिडिक प्रोटोन मिलेगा। अब वो एसिडिक प्रोटोन किसके साथ हो सकता है? ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ हो सकता है, यही बताया था मैंने। हो सकता है कि एसिड की फॉर्म में वो ऑक्सीजन के साथ लगा हो। तो बेसिकली ये क्या करेगा, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप कराते हो, अल्कोहल के साथ कराते हो या एसिड के साथ कराते हो, या फिर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वहां पे आपको क्या मिलता है? वो बेस की तरह काम करता है। बेस को क्या चाहिए होता है? प्रोटोन तो चाहिए होता है। तो वो क्या करता है? प्रोटोन लेके क्या बना लेता है? हाइड्रोकार्बन बना लेता है। तो सब में हाइड्रोकार्बन वहां पे बन जाएगा, ठीक है? ये करा रही थी मैं, ओके। समझ रहे हो? वो ZH था ना, वो Z कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो भी मैंने आप लोगों को लिखवाया, ठीक है? सो आपको ये पता लगाना है कि कहीं जो आपका एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं हो रही, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है?
फास्ट होती है देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है हर्ष, आकाश? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डालो। मैंने कल करवाया था क्या इसको स्टार्ट? नहीं ना, नहीं करवाया था ना, नहीं करवाया था। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक, ओके, तो प्रतीक है ना क्लास में? प्रतीक, मैम ज्वाइन तो है मैम। प्रतीक रिमूव कर दूंगी भाई मैं तुम्हें, बस ठीक है। नहीं बोलोगे तो कोई, मैं तो सीधा रिमूव मारूंगी, सीधी सी बात है। मैं टॉलरेट नहीं करूंगी अगर तुम क्लास में आके जो है ऐसे चुप रहोगे, पढ़ना झरना नहीं होता। और मैं फिर बोल रही हूँ, मुझे अगर पता चल गया चैट जीपीटी यूज करा हुआ है तुम लोगों ने, फिर तुम्हारी खैर नहीं है। बस मेरे को नहीं चाहिए ऐसे बच्चे क्लास में। देखो भाई आओ इधर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब बहुत प्यार से समझना, मुश्किल नहीं है। अपने दिमाग को समझाओ कि मुश्किल नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियोफाइल आएगा कोई और उसका क्या होगा, एडिशन होगा। यस और नो? यस मैम। न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार है? इलेक्ट्रॉन से प्यार है ना। न्यूक्लियोफाइल तो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है ना बेटा, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन भरमार है। तो ये कैसी जगह पे जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यस और नो? यस समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। यस। अब यहाँ पे होता क्या है, प्रतीक आप ना चैट बॉक्स में रिप्लाई करो मेरे को। आपकी ना मेरे को आवाज आ रही है ना कुछ? यस मैम। कहाँ थे तुम? आज खाने में काम करते हो। इधर देखो, अब ये क्या है, यहाँ पे कीटोन है, दिख रहा है आपको? ये यस यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है। अगर मान लो इनमें से कोई मैं एक एल्काइल वाला पार्ट H ले दूं तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड मतलब बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो अब क्या होगा, तुम लोगों को पता है ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस और नो? तो अपनी तरफ Yes. इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा तो कार्बन को क्या बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन के प्रति भूखा बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो आएगा यहाँ पे अटैक करेगा। बोलो क्या कहते हो? और ये वाला जो स्टेप ऐसा स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो, ऐड करवा रहे हो न्यूक्लियोफाइल को। तो अब देखो होगा क्या, कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, कार्बन के साथ R डैश है, R कैन बी एनी एल्काइल वाला पार्ट, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। चलिए अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने तुम लोगों को समझा रखा है कि अगर ऑर्गेनिक में किसी स्पीसीज पे चार्ज आ जाता है तो वो अपने चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो बस आपके मीडियम में पानी होगा तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, पानी से क्या ले लेगा, वो H ले लेगा, और H ले लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH आ जाएगा। देख रहे हो, अल्कोहल आ गया है, अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे आ गया है। क्या इतना समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बातें तुम लोगों को याद रखनी है, तुम ध्यान रखो, तुम देखो ध्यान से। हो क्या रहा है, जो आपका स्लो स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल और जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है वो कैसा होगा, इस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसा होगा। तुम एक बार बताओ, कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा लेना है तुम्हें जो कि जिसमें कार्बोनिल कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा अच्छे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, और उतना ही जो रेट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का वो ज्यादा होगा।
ठीक है। या फिर अगर मान लो मैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, राइट। तो वो क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, तो और अच्छे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। यस और नो? यस मैम। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूं, यहाँ पे लिखती हूँ, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction is directly proportional to electrophilicity of carbonyl carbon. बोलो। यस मैम। और यू कैन से अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा ऑन कार्बोनिल तो भी रेट बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो रेट कम हो जाएगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो इस तरीके से देखना है। और अगर मैं बोलूं साइज ऑफ कार्बोनिल, अगर मान लो तुम्हारा कार्बोनिल वाला बल्कि है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो न्यूक्लियोफाइल को आने में परेशानी होगी। और अगर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल बेचारा बहुत बड़ा है, क्राउडेड है, तो आने में उसको क्या होगी, दिक्कत होगी। क्या ये सारे फैक्टर तुम्हें समझ में आ गए जो लिखा है मैंने? ध्यान से देखो सारे बच्चे। यस मैम। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें लिखने हैं, तो जल्दी से इसको लिख लो ताकि फिर मैं आगे चल पाऊं। डन मैम। सारे बच्चे लिख लो। लिख लिया मैम। तो यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तुम्हें क्या देखना है कि आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक और जो कार्बन है वो कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा मेरा बेटा, रेट फास्ट होगा। ठीक है, चलिए आइए देखो। तो अगर मान लो मैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, इधर देखो, अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले लेती हूँ, ठीक क्या हो गया, हाँ दिख रहा है ना स्क्रीन? यस, आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? यस यस मैम। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पे इसने न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इज दैट क्लियर? तो होगा क्या, H C के साथ क्या है, R, बोलो, और O पे नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ जाएगा, यानी कि MgX। ठीक है, ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, वर्कअप हो जाएगा, मतलब पानी से क्या ले लेगा, ये H ले लेगा। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान से देखो तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, देख रहे हो? तो यानी कि तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या प्रिपेयर कर लिया, प्राइमरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। ये तुम्हारे एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगा, 200% आएगा, और जेई में भी आएगा। तो तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो। कैसे? अगर तुम क्या लोगे, फॉर्मेल्डिहाइड लोगे। क्लियर है? अगर मान लो मैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड ले लेती हूँ, कोई भी RCHO, बस फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर तो क्या ही फायदा समझाने का, फिर तो वही बन जाएगा। एसिटाल्डिहाइड हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये अटैक करेगा इस पे। ध्यान से देखिएंगे सारे, कार्बन पे क्या लगेगा, R, और ये O नेगेटिव MgX। वर्कअप होने के बाद क्या हो जाएगा, बोलो,
सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। यस मैम। तो अगर तुम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड ले रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। बात जम रही है, कर करके देखना, आपको बहुत मतलब अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। कोई ज्यादा बहुत ऐसे मुश्किल वाली चीज होती तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती बेटा ये मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कीटोन ले लूं तो सोचो क्या बनेगा, कीटोन से क्या बनेगा आकाश? अगर मान लो मैं कोई भी कीटोन ले लूं तो कीटोन से क्या बनने वाला है, ये अटैक करेगा, ठीक है। मैं एक ही साथ बता दूं वर्कअप करवा के, तो यहाँ पे देखो ना टर्शरी अल्कोहल बन गया है ना दिव्या, अंशिका। यस मैम। यस मैम। दिव्या है, दिव्या, नेहा, अंचल, यस मैम। ठीक है भाई। कोई असाइनमेंट अपना करने बैठ जाना, अगर वो असाइनमेंट करने बैठ जाओगे तो ये हाथ से चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, हो गया, इतना क्लियर है। एक बार देख लो, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, आराम से देख लो। ठीक है, चलिए चलो, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे कंपेयर करते हैं रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए आइए, देखो यहाँ पे मैं एक चीज लिख रही हूं कि एल्डिहाइड इज मोर reactive than ketone towards nucleophilic addition reaction। ऐसा क्यों, वाई? क्योंकि इधर ध्यान से देखो, अगर मैं एल्डिहाइड ले लेती हूँ, एल्डिहाइड पता है ना RCHO होता है, CHO ग्रुप होता है, Yes, ma'am. और मैं कीटोन ले लेती हूँ, रेट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कार्बोनिल के साथ क्या लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, अपने प्लस साइड से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे ऑन यस। कार्बोनिल कार्बन। बोलो क्या कहते हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज, और ये तो हमें ज्यादा चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही एल्काइल वाला ग्रुप है और यहाँ पे एक H है। तो कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना ज्यादा आसान लगेगा, एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का? चलिए आइए, जैसे यहाँ पे देखो, आपको रेट कंपेयर करना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब सब में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है यहाँ पे इस पोजीशन पे। हमें देखना है कहाँ पे बेटर तरीके से कर पाएगा। तो ए वाले में देखो, बी वाले में देखो, सी वाले में देखो, तीनों में एल्डिहाइड है। तो कैसे बताओगे, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप है, और तो भाई साहब यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है। तो सबसे रेट स्लो तो भाई सी में ही हो जाएगा, यस और मैम। सबसे फास्ट किस में होगा, ए वाले में। ए वाले में। ठीक है रविंदर, कृष,
सुहानी, यस मैम। रविंदर ठीक है क्या? यस मैम। हरमीत, मनप्रीत, यस मैम। सो मत जाना। हरमीत आवाज आ हाँ रही है? जी। हाँ जी। टेंशन में क्यों लग रही हो तुम इतना? आइए, मैं तो कहती हूँ असाइनमेंट की तीनों अलग अलग नोटबुक बना लो, क्या कहते हो? यस फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, और वहां पे स्लिप लगा देना कि ये फिजिक्स के एमसीक्यू के असाइनमेंट है, ये केमिस्ट्री की, मैथ्स की। अगर मान लो कभी तुम्हें वापिस आके देखना है और तुमने ऊपर मेंशन किया होगा सॉल्यूशन चैप्टर, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए स्टार मार्क करो, रफ में मत करो। मैं तुम्हें यही कहूंगी कि कल नोटबुक ले आओ 3, ज्यादा मोटी मत मैम अलग है। लगा ली 3 नोटबुक? यस यस मैम। वेरी गुड। तो ज्यादा मोटी मत लाओ, ठीक है? पतली भी चल जाएगी, उस तुम्हें ही हेल्प करेगा वो आगे जाके, ठीक है? तुम्हें ही हेल्प करेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है ना? एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड, और ये अपना एलिफेटिक है, एसिटल्डिहाइड है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, दोनों ही एल्डिहाइड है, तो ये इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप है जो कि इस पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है। यहाँ पे ये रेजोनेंस से कम कर रहा है, देखो ना, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इस पे कार्बोनिल कार्बन पे ये तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। और आपको पता है रेजोनेंस वाला ज्यादा फैक्टर डोमिनेटिंग होता है या इंडक्टिव फैक्टर वाला? Yes, रेजोनेंस ma'am. वाला। यानी कि Resonance. बेंजल्डिहाइड, कैन आई से दिस, बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड, या यू कैन से एलिफेटिक में ये दिया हुआ है आपको एसिटल्डिहाइड। क्लियर हुआ ये वाली बात? बताओ। यस Yes, ma'am. यहाँ पे देखो, अब देखो ये कीटोन है, कीटोन है, कीटोन है, कीटोन है, सारे के सारे कीटोन है। कैसे बताएंगे रेट? देखना, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ गई, यहाँ पे तो भाई रेजोनेंस से वो कर रहा है, और यहाँ पे तो भाई दो फिनाइल रिंग लगी हुई है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या हम यहाँ से थोड़ा सा, ताकि तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाए? क्या कि एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड से, ठीक है? और एरोमेटिक एल्डिहाइड फिर फर्दर एलिफेटिक कीटोन से। समझ गए ना? एलिफेटिक मतलब जो एरोमेटिक ना हो वो एलिफेटिक हो जाएगी, एलिफेटिक कीटोन, और ये किससे ज्यादा हो जाएंगे? एरोमेटिक कीटोन से। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत अच्छे से लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं था थोड़ा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पे अगर एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर करोगे तो एलिफेटिक एल्डिहाइड की, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन। हो जाएगा? Yes, ma'am. नीचे वाला ट्राई करोगे? यस इसका तुम नाम भी लिख सकते हो, काम आएगा, एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको।
कॉमन नेम, और ये है बेंजोफिनोल। सेकंड में क्या है? भाई तुम्हें रेट बताना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। सो देखो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रेट इंक्रीज होगा, बताया था मैंने। यस मैम। तो बताओ कौन सा ऑप्शन क्या होगा? थर्ड वाले के सबसे ज्यादा। हाँ वेरी गुड। मैम ए वाले का होगा। फिर भी कम। देखो NO2 क्या लगा रहा है, -M-I लगा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये +M भी लगाता है -I भी, लेकिन +M डोमिनेटिंग होगा तो ये तो डिक्रीज करेगा। ये हाइड्रोजन है बेचारा, तो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि सी हो जाएगा। यस मैम। यस। भाई बाकी बच्चे भी बोलो। यस मैम। नहीं तो मेरे को नींद आ जाएगी तुम्हारी बैच में। 3 बजे से आज मैं क्लास ले रही हूँ, 9:30 बजने वाली है। इतनी जल्दी स्टार्ट हो गई थी क्लास में? आज मेरे को एक टीचर लीव पे थे तो उनकी क्लास मेरे को लेनी पड़ी। कोई बैच की 3 बजे स्टार्ट होती है, हैं? उस बैच की 3 बजे स्टार्ट होती है फिर। हाँ वो पंजाब ब्रॉडकास्ट क्लास होती है, वो 2 घंटे की। खैर कोई बात नहीं। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी क्लास में सो जाऊं बोलते बोलते, तो इसलिए बोलो। मैम थोड़े सा बीमार चल रहे हैं इसलिए मैम तब बोल रहे हैं। अच्छा बीमार चल रहे हो, ध्यान रखो यस फिर। मैम, टोटल क्लास मैम जुकाम हो गया, बुखार सा लग रहा है। हाँ अंशिका बोलो। मैम टोटल क्लास कितनी लेते हो आप एक दिन में? बाद में बताऊंगी। बाद में बताती हूँ, ठीक है। ये चलो हो जाएगा, आगे चलते हैं। मैम वो आपको नींद ना है इसलिए बातें करने लगे। ना 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 ना, क्लास लेनी है मैंने, सिलेबस भी करवाना है मैंने, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लासेस फिर तुम्हें ही लगानी पड़ेंगी। चलो तो ये वाला क्वेश्चन करना एक बार, जो ऊपर वाला है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, बी और सी कीटोन है, तो आपको पता है एल्डिहाइड तो ज्यादा रिएक्टिव होगा ही होगा। अब एल्डिहाइड में से भी ये एलिफेटिक है एरोमेटिक है, तो ए ज्यादा होगा। बी और डी देखो कीटोन है, दोनों ही एलिफेटिक है, लेकिन यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे CH2 इथाइल है और मिथाइल है, तो इथाइल का ज्यादा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मुक्त, तो डी पीछे आ जाएगा और बी बीच में आ जाएगा। ठीक है। यस मैम। आगे करते हैं। आगे वाला क्या है, इसमें भी हमें न्यूक्लियो, समझ गए ना क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं? आपको बस ये देखना है कि किस केस में न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, जहां पे जल्दी से अटैक करेगा वहां पे रेट ज्यादा होगा। जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखना एक बार। 3 मेंबर रिंग में मैंने तुम लोगों को बताया था स्ट्रेन होता है, क्योंकि ये याद करो Yes. थोड़ा। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 109 डिग्री का एंगल, लेकिन मिल कितना है 60 का, तो स्ट्रेन है। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो sp2 है, तो ये तो 120 है, और हमें कितना चाहिए 109, सॉरी 120 चाहिए, और जबकि मिल कितना रहा है मुझे 60 डिग्री, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन है।
तो अगर मैं मान लो इनका स्ट्रेन रिलीज करवा दूं किसी तरीके से, जो दिक्कत हो रही है, जो बेचारे ऐसे बिल्कुल घुटे हुए महसूस कर रहे हैं, अगर मैं उनको खुला छोड़ दूं, थोड़ा रिलीज करा दूं स्ट्रेन, तो उनके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ Yes. पे क्या होगा, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी अटैक इस पे करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेन इसी में ही है। तो जैसे ही करेगा तो यहाँ पे OH और ये आ जाएगा। पहले तो 120 था, 60 से 120 बहुत बड़ी बात है। अब ये 109 तो हुआ कम से कम, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो यहाँ पे उसको स्ट्रेन में रिलीफ मिला कि चलो यार 120 से तो जान छूटी। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक कर जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या था 120 90, यहाँ पे इसका कितना था 108 120। ये तो बेचारा इतना भी दुखी नहीं है, खुश है ये। ठीक है, सो यानी कि फर्स्ट वाले केस में 3 मेंबर रिंग जहाँ पे साइक्लोप्रोपेनोन, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन Yes. करके दिखाना तुम लोगों को। क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे ये वाला। मैम सी ऑप्शन। बाकी करो। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। डी क्यों आएगा? डी में तो थर्ड पहले है, ये तो कीटोन है। एल्डिहाइड को तो लगाओ पहले तुम लोग, कीटोन तो पीछे आएगा ना, थर्ड और फोर्थ तो बेटा पीछे आएंगे। अब देखो थर्ड और फोर्थ कहाँ पे पीछे है, यहाँ पे यहाँ पे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कौन सा Option पहले वाला आएगा? सी क्यों आएगा? डी फर्स्ट, फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है भाई। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड। ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, बड़े बड़े ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरीके से करना। चलो आगे आ जाओ। ये हम लोग जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये मैं तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन में करवा दूंगी। यहाँ पे कोई करने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी करानी है, यहाँ पे भी तो 2-2 बार रहने ही देते हैं करना। ठीक है, ताकि एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में सीख लेंगे। ठीक है, मेन आपको मुझे ये बताना था कि किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो अभी रिसेंट 2024 और 25 में आया है। तो आपको बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ RBR, मतलब कितने ऐसे, कितने मैक्सिमम एल्काइल हैलाइड लोगे जो कि हमें क्या दे देगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन दे देगा बाय अबाउ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान है वैसे अगर देखोगे तो। देखो पहले तो तुम नॉर्मल रिएक्शन देखो। RBR में क्या डाला हुआ है? मैग्नीशियम डाला हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बताइए मेरे को, तो ये क्या बनेगा? RMgBr बनेगा। कंफर्म करो सारे बच्चे। फिर यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। कंफर्म करो यस मैम। यस मैम। सारे बच्चे, कंफर्म करो। हाँ मैम। अब ये भी तो क्या है, हाइड्रोकार्बन ही तो है। अब वो बोल रहा है ऐसे कितने आप एल्काइल ब्रोमाइड लोगे कि आपको ये मिल जाए। तो कैसे कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट से ही चलो। एक हो सकता है हम Br यहाँ पे लगा दें, क्या कहते हो? एक हो सकता है हम Br यहाँ पे लगा दें, एक हो सकता है हम Br यहाँ लगा दें, ध्यान से देखना। एक हो सकता है हम Br यहाँ पे लगा दे। तुम्हें सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर देखने हैं, मतलब कायरल सेंटर वगैरह नहीं देखना कुछ भी। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर नहीं देखना, क्योंकि तुम खुद देखो
अगर इनमें से तुम कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, कोई भी एल्काइल ब्रोमाइड ले लो, अगर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा ना MgBr, 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 है ना। और जब इनकी सबकी रिएक्शन तुम पानी के साथ कराओगे तो यही नहीं बनेगा क्या, बताना। क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, वो क्या ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। बताओ हाँ या ना। यस मैम। यही तो होगा। यस मैम। बस फिर समझे, तो वही बात है। यस, आया समझ में। तो कितने बनेंगे टोटल, कितने एल्काइल हैलाइड है जो ये हमें दे देंगे, 4। 4। ध्यान से देखो क्या किया मैंने। ठीक है मेरा बेटा, बताइए। यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला देखो, इसको थोड़ा सा जूम कर लो, नहीं तो मैं अलग से लिख देती हूँ। ये तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड है ना। और यहाँ पे क्या डाला हुआ है, पहले स्टेप में मैग्नीशियम डाला हुआ है ईथर की प्रेजेंस में। फिर क्या किया हुआ है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड डाला हुआ है। तुम्हें बताना है कंपाउंड, क्या पूछा है, अच्छा ओके, तुम्हें बताना है बी क्या होगा, जो बी बनेगा वो क्या होगा, और वो कायरल होगा या ए कायरल होगा, वो तुम्हें बताना है। करना बेटा, रट्टा मारोगे तो ऑर्गेनिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, तुम्हें समझ के ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई और ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। पहले स्टेप में क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। यस मैम। बोल दो, कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ नहीं करना। इस इन दोनों के बीच में मैग्नीशियम घुसा दो, घुसा दिया मैंने, मतलब यही तो करना है, यही तो करते थे अपन, देखो ना, मैग्नीशियम भी तो डाल देते थे इसमें, तो यही तो किया मैंने। यस मैम। ठीक है, तो बस उसके बाद ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। यस मैम। तो बस बन क्या गया। अब ये कैसा है, कायरल है कि नहीं है। अरे बोल दो, अरे ये कायरल तो है, तुम तो Yes, बिल्कुल ma'am. साफ बैठे हो भाई। 1 2 3। रविंदर क्या हुआ, कहाँ ध्यान है आज तुम्हारा। अंचल, नेहा, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। संध्या आई है क्या, नवजोत। यार इतना मुश्किल तो नहीं है बच्चों, ये तुम लोग इतना ऐसे क्यों कर रहे हो। बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन से सवाल पेपर में आएगा, और अगर कोई बच्चा छोड़ के आ रहा है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। यहाँ पे देखो क्या है, पहले स्टेप पे मैग्नीशियम डाला है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान,
दूसरे में मिथाइल बेंजोएट लिया, अगर तुम्हें यही नहीं पता तो सवाल गया। मिथाइल बेंजोएट ये होता है, और फिर हाइड्रोलिसिस करवाई है तो तुम्हें ये मिला है। ये आपसे पूछा ए क्या होगा, बता दो। कौन सा अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है ना, तो ए क्या रहेगा तुम्हारा, कीटोन ही तो मिलेगा। सॉरी, मतलब कीटोन से ही बना होगा ये टर्शरी अल्कोहल, तो ए क्या रहा होगा, देखो एक बार चेक करो, सारे ऑप्शन को नजर दौड़ाओ, सारे ऑप्शन को नजर दौड़ाओ। देखो ये रिएक्शन कैसे होएगी मैं बताती हूँ, चलो। अगर तुम ब्रोमोबेंजीन लेते हो, ठीक है, ये बन जाएगा, पहले कंफर्म करो। अगर ये लेते हो और एमजी के साथ कराते हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या डाला हुआ है, मीथाइल बेंजोएट। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, एस्टर है, एस्टर के साथ, हाँ मैंने नहीं सिखाई तुम्हें, देख लो। ये ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे अभी सिखाया था, तो क्या बनेगा देखना, ऊपर वाला मैं हटा देती हूँ। ये वाला कार्बन किससे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से, हाँ या ना, हाँ मैम, यस मैम। OCH3, और इस कार्बन से ये भी जुड़ी हुई है फिनाइल रिंग। अब क्या होगा, ये जो ये वाला ग्रुप है, ये भी एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है निकलने के बाद। तो जैसे ये निकलेगा कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो मैं इसको ऐसे बता दूं, ये देखना, ये देखो बना, ठीक है। Yes, अब इन्होंने 2 मोल ऑफ ए लिया है, यानी कि और ब्रोमोबेंजीन भी होगा, मैग्नीशियम भी 2 मोल लिया, तो यानी कि एक और मोल भी होगा प्रेजेंट इसका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का। तो अब क्या करेगा, ये तो रिएक्शन अपने पढ़ ली, तो बस हो जाएगा। वर्कअप करवा के ये बन जाएगा, यही तो बना, तो किससे बना ये, ब्रोमोबेंजीन से। हो जाएगा, जो पूरा है उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। चलो एक काम करो, तुम पहले मेरे को ये बताओ कि क्या परेशानी आ रही है तुम लोगों को, क्या चीज ऐसी है जो पल्ले नहीं पड़ रही, मुझे प्लीज थोड़ा सा बताइए, क्या ऐसी चीज है, क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या एरो की मूवमेंट समझ में नहीं आ रही, या फिर जो करवा रही हूँ वो पल्ले नहीं पड़ रहा। तुम लोग इतना कैसे चुप हो रहे हो ऑर्गेनिक में, बेटा इतनी तो डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप, अगर कोई मुश्किल चीज होती मैं पहले ही बता देती कि हाँ ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं, मतलब मैं करवाती ही ना, सही बताऊं तो वो चीज तुम्हें। बट ऐसा क्या चीज आ रहा है जो ऑर्गेनिक में तुम लोग फंस रहे हो, क्यों फंस रहे हो, आप लोग रिवाइज नहीं करते हो घर जाके। कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर क्लास में आने से पहले रिवाइज करते हैं, प्लीज ऑनेस्टली मुझे बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे, और ये वही बच्चे हैं जो क्लास में कुछ आंसर देते हैं, सारे तो मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ रिस्पॉन्स खराब नहीं होता, सही होता है। नवजोत, लेकिन आपका रिस्पॉन्स तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा क्लास में, अगर आप पढ़ के आती हो तो बल्कि आपका तो रिस्पॉन्स होना चाहिए।
और अगर मान लो तुम्हें मेरी, मान लो कोई चीज में पढ़ा रही हो, तुम्हें वो मुश्किल मान लो लग भी रहा है, हो सकता है ना कि तुम्हें कोई चीज मुश्किल लग रही हो, तो तुम लोग मेरे से पूछते क्यों नहीं? मैंने मना किया है? नीचे कर लो हाथ। क्या मैंने तुम्हें डांट मार के कहीं पे बिठा रखा है? ऐसा क्यों? तुम लोग करना क्या चाहते हो फिर? और मुझे तो ये भी नहीं पता, जो तुम्हें असाइनमेंट हम लोग दे रहे हैं वो तुम लोग, वैसे तो देखने पे पता चल जाता है कि खुद से किए हैं या फिर गूगल या चैट जीपीटी से लिए। इस हिसाब से तो मेरे को फिर उसमें भी डाउट है तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग चैट जीपीटी या गूगल यूज करते हो। टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए और तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा असाइनमेंट का तो इस चीज का वेट क्यों कर रहे हो कि तुम मैम क्लास में आएगी और बताएगी? भाई मेरा सिलेबस अलग है, मैथ्स का खत्म होने वाला है, फिजिक्स का खत्म होने वाला है। टीचर्स हैव सफिशिएंट टाइम। मेरे पास है ही नहीं, मैं चाह कर भी नहीं करा सकती। क्लास में जल्दी क्यों नहीं आते हो तुम लोग? अगर सच में ही तुम लोगों को तुम्हारे डाउट्स रिजोल्व करने हैं ना, अगर तुम सच में सीरियस हो तो तुम लोग मेरे को मैसेज कर देते कि मैम आप 15 मिनट पहले आ जाइएगा क्लास में, हमें डाउट्स है। तुम में से कोई नहीं करता मेरे को। तुम लोग क्या करते हो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ दिया, बस खत्म। या फिर गूगल से उसका सॉल्यूशन देख लिया, खत्म। क्या अगर वही सेम क्वेश्चन दोबारा तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, कर पाओगे? तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने खुद से सोचा ही नहीं उसको। 4 मार्क ही नहीं करा। यही छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ेंगी तुम लोगों पे, मैं बता रही हूँ। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है डाउट पूछने में। मेरे दूसरे बैच के जो स्टूडेंट्स है वो ही, उनके ही देखती रहती हूँ मैं, मैसेज आए होते हैं मैम डाउट 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 डाउट। तुम्हारे बैच में किसी का भी डाउट नहीं आता। एक दो का कभी आ जाए, वो भी मेरे को लगता है दिखाने के लिए करते हो कि चलो मैम को दिख जाए कि हाँ डाउट आ रहा है। चीटिंग अगर आप लोग कोई चीज देख के कर रहे हो, आप कब तक आगे जाओगे वो चीज करके? अपने आप को ही खुश कर रहे हो तुम वो सब करके, क्योंकि तुम्हें भी अंदर से पता है हाल तो बहुत बुरा है तुम लोगों का। क्योंकि अगर किसी दिन मैंने वाइवा ले लिया सभी बच्चों का, फिर तुम देख लेना कितने तुम पानी में हो। वही 5-6 बच्चे क्लास में बोलते हैं, वही बस, बाकी सब ऐसा पता नहीं कर क्या रहे हो, तो समझ में नहीं आता मेरे को। इतना बोलने के बाद भी तुम्हें शर्म, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ग्रुप में इतनी बार टीचर बोलता है फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तुम। हमारे लिए बना रहे हैं क्या हम लोग असाइनमेंट्स? हमें क्या मिलेगा बताओ मुझे? मुझे मिलते हो कि तुम्हें ये करने से मेरी सैलरी बढ़ जाएगी है? लेकिन तुम तो करते ही नहीं हो। जू तक नहीं रेंगती तुम लोगों के ऊपर। बोलता रहेगा टीचर, बोलता रहेगा, फिर रो के दिखा देते हो, फिर क्लास में आना छोड़ देते हो। बस यही सीखा हुआ है तुमने। ये नहीं कि जो है फेस करो उसको, जो कमियां हैं उसको दूर करो। मैं तो ये हैरान हूं, तुम्हें डाउट ही नहीं आते। ये वाला क्वेश्चन करो, मैं लिख देती हूँ इसको। पी बताना है।
रविंदर ए क्या बनेगा? मैम MgCl लग जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। और उसके बाद उसके बाद मैम हम्म, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगी। एल्कीन कैसे बनेगी? इसमें डबल बॉन्ड है ये तो बेटा। मैम मैम सेकंड ऑप्शन। हाँ जी सेकंड। ना। मैम साइक्लोपेंटेन बनेगा। वेरी गुड, यहाँ पे एसिड बेस हो जाएगी, भूल गए तुम लोग? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ H ना, तो बस ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा। देखो, ठीक है, तो वही कह रही हूँ, कई बार हम रट तो लेते हैं एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आके चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि एसिड बेस रिएक्शन करवा दी उसने। समझ गए? तो जब भी आपके पास हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, या फिर जो भी कंडीशन मैंने बताई थी, वहां पे आपका हाइड्रोकार्बन बनता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, क्योंकि ये पूरा क्या है, आपका एल्काइल वाला पार्ट है और ये MgCl, तो ये वाली वही चीज हो गई। ये अब बेस की तरह काम करेगा, और बेस का क्या काम होता है? कुछ नहीं करना तुम्हें, इसके साथ H लगा देना, यानी कि इस पूरे ग्रुप के साथ H लगा दिया तो साइक्लोपेंटेन मिल गया, खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए, तो वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ HX। HX यहाँ पे क्या हो सकता है? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, और HI यहाँ पे हो सकता है। HF यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्रेक करने में बहुत जद्दोजहद लगेगी। ठीक है, तो जो अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप कराते हो बेटा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, वो एक सबसे जनरल मेथड है टू प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्योंकि अब हम अल्कोहल की रिएक्शन देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अल्कोहल के साथ कौन कौन सी रिएक्शंस जो हैं होंगी। तो सबसे पहली बात है, अल्कोहल के साथ जो सबसे पहली रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं वो किसकी देख रहे हैं? एसिड की देख रहे हैं, है ना। अब एसिड तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे सिंपल HX ले रही हूँ। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलिए, अब आपको पता है जो X है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, हाँ जाएगा, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या ऑक्सीजन के लोन पेयर उस पे अटैक करेंगे? हाँ मैम, बिल्कुल करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ बेटा? पानी में चेंज हो जाएगा। सारे बच्चे सोच लो अच्छे से। देखो अब तुम फिर वो हो गए, बता तो चुकी मैं पहले ऐसी वाली रिएक्शंस। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दी तो पॉजिटिव ही तो आएगा। हाइड्रोजन जैसे ये निकलेगा तो पॉजिटिव छोड़ के जाएगा ना, तो अटैक करेगा। थोड़ा सोचो, सोच पाए क्या? अब वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये भैया जी बाहर निकलेंगे, और ये बाहर निकलेंगे तो क्या आएगा अल्काइल पे? पॉजिटिव चार्ज। मैम ये तो SN1 टाइप की रिएक्शन हो गई। हाँ, फिर क्या होगा? X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा, इस पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? बोलो, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या कहते हो, बोलो। यस मैम। और अब मुझे वो बताओ कि इसमें क्या मुश्किल लगा तुम लोगों को? क्या कोई चीज नहीं पता चली तो प्लीज बताओ। और एक तो ना तुम लोग सारे अपने कैमरा ऑन करो, करना एक बार, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो, सभी बच्चे कैमरा ऑन करो। कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग, दिखाओ मेरे को। वेरी गुड सौम्या। आकाश तो कंबल में बैठा है। बीमार हूँ। हाँ, अरे मजाक कर रही हूँ, ठीक है। वेरी गुड रविंदर। रविंदर का तो मैं बैकग्राउंड से पूरी वाकिफ हूँ। वेरी गुड। सुहानी, ये कौन है? अपना हर्ष। अंशिका जी,
हरलीन, मैम टैबलेट के स्क्रीन पूठी आ रही, मैं ना फोन से ज्वाइन करती हूँ। हाँ सारे बच्चे कैमरा ऑन करो। तुम लोग ना बड़े खराब हो, पढ़ते नहीं हो तुम। जो पढ़ते हैं अभी भी कैमरा उन्होंने ही ऑन कर रखा है। हरमीत प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। मनप्रीत, जश्नप्रीत, दीप्ति, प्रतीक कहाँ गया? प्रतीक फिर चला गया, तो चाटे खाएगा मेरे से। हो गया इतना? चलो हाँ, आराम से बिंदास होके बस देखते रहो। हरमीत कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा? चलो आगे आओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हैलाइड की सबसे ज्यादा HI की होगी, बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, है ना, क्योंकि HI में आई ये सबसे जल्दी टूटेगा। HI का बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक है, तो ये रिएक्टिव होगा उससे। उसके बाद BrCl, HF अनरिएक्टिव होता है, क्योंकि देखो ना बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद HX, टर्शरी वाले का रेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि क्या बन रहा है यहाँ पे? कार्बोकेटाइन बन रहा है, और कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कौन सी रिएक्शन से जा रहा है? SN1। तो अगर SN1 से जा रहा है तो टर्शरी का रेट ज्यादा, फिर सेकेंडरी और देन प्राइमरी। अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, मान लो ये है, तो यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन ये वाला स्टेबल नहीं होगा, तो मतलब ये कहाँ से जाएगी? फिर SN2 पाथवे से जाएगी। इज दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल है तो वो SN1 रिएक्शन से जाएगी। सेकेंडरी हो, टर्शरी अल्कोहल हो, क्योंकि इससे टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, या फिर मान लो बेंजाइल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, तब भी ये SN1 से चला जाएगा। एलाइलिक कार्बोकेटाइन मिल रहा है, तब भी ये किससे चला जाएगा? SN1 से चला जाएगा। तो ध्यान रखना ये चीज, जल्दी से लिख लो इसको। वेरी गुड, दिव्या ने भी अच्छा ऑन कर रखा है, ठीक है। मनप्रीत कैमरा क्यों नहीं ऑन है तुम्हारा? मनप्रीत नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार। विवेक तुम्हारा क्यों नहीं है? जश्नप्रीत, नवजोत, चलो लिख लिया सबने या फिर रुकूं? लिख लिया मैं। चलो जैसे एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, पहले देख लो एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आप नोट डाउन करना। HBr है, HBr से अपने को H+ मिलेगा। सबसे पहले क्या काम होगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेचारा भूखा है, तो भूखे को क्या करेगा? ये उसकी प्यास बुझाएगा बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब क्या होगा? पानी में बदलेगा ये, है ना। ध्यान रखना, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, बट वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो जहां पे भी तुम्हें वाटर बनता हुआ दिखाई देगा, समझ लेना वो निकलेगा। ये निकल गया, क्या बना?
कार्बोकेटाइन बनते ही किसके बारे में सोचना है? रीअरेंजमेंट। क्या इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है? यस। अगर तुम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, देखना। आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। देखो कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। देखो यहाँ पे अब 8 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ कितने थे? 3। तो बस यहाँ पे क्या होगा? Br नेगेटिव अटैक कर जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल हम करेंगे, जिसमें आपका टेस्ट आपको बताना है मुझे, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के साथ कराते हैं, एनहाइड्रस। मतलब पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। ये क्या करता है? इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तुम्हारे स्कूल में भी करवाया गया होगा क्योंकि ये पेपर में आता है, तुम्हारे बोर्ड्स में आता है ये ल्यूकास रिएजेंट। ये क्या करता है? इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को ये डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट करता है। टू डिस्टिंग्विश करो यहाँ पे। मतलब ल्यूकास रिएजेंट हमें ये बताता है कि हमारे सैंपल में प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है या सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है या फिर टर्शियरी अल्कोहल प्रेजेंट है। कैसे पता करता है? देखो ये तुम्हें पिक्चर दिखाई दे रही है। अगर मान लो ये तुमने टेस्ट ट्यूब में पानी लिया हुआ है, ठीक है। अगर तुम इसमें ऊपर से ल्यूकास रिएजेंट डालते हो, ल्यूकास रिएजेंट क्या है? तुम्हारे बोर्ड में तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बताओ इनमें से ल्यूकास रिएजेंट कौन है? तो ल्यूकास रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl और Zn एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, तो क्या होता है? अगर तो मान लो ये डालने पे इस तरीके से टर्बिडिटी आ जाए, इसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी, क्लाउडीनेस। दिख रहा है आपको? व्हाइट व्हाइट दिख रहा है? जी इसको मैम। टर्बिडिटी या यू कैन से क्लाउडीनेस। अगर टर्बिडिटी आ जाती है तो मतलब तुम्हारा कौन सा अल्कोहल हो सकता है? सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है। अगर मान लो डालने के बाद बिल्कुल ऐसे का ऐसे रह गया, ध्यान से देखो, नो टर्बिडिटी, तो मतलब वो पक्का क्या रहेगा? प्राइमरी अल्कोहल। समझ रहे हो? ये ऐसे देखो, अगर तुम यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट डाल देते हो और टर्बिडिटी आ जाती है तो आपका वो सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है। अगर आपका सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर है तो आपका क्या रहेगा? वो प्राइमरी अल्कोहल रहेगा। इज दैट क्लियर? अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा मैम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में से कौन होगा? तो अगर तो तुम्हारा टर्शियरी अल्कोहल हुआ तो टर्बिडिटी आ जाती है, ये लिखना मत क्योंकि मैं लिखवा दूंगी ये बाद में, अभी लिखना मत, समझ लो। टर्बिडिटी आ जाती है विद इन सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स में आ जाती है। और सेकेंडरी में क्या होता है? टर्बिडिटी आती है विद इन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा।
अगर ल्यूकास रिएजेंट डालते ही टर्बिडिटी सेकंड्स में आ गई तो समझ जाना टर्शियरी अल्कोहल है। 5-10 मिनट वेट करना, अगर आ रही है तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आ ही नहीं रही रूम टेम्परेचर पे तो मतलब आपका क्या आएगा, प्राइमरी। प्राइमरी। ठीक है। अच्छा, अब मैम ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है कि टर्शियरी अल्कोहल फट से दे रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा सा लेट दे रहा है, और प्राइमरी अल्कोहल में तो रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी आ ही नहीं रही। ये तो इसका रीजन क्या है, ये तो रटने वाली चीज हो गई कि रट लिया बस। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस, कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो वो अभी मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो इसमें हम चलेंगे मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म में बेटा यहाँ पे मैं टर्शियरी अल्कोहल लूंगी। देखो, अब जो यहाँ पे तुमने ZnCl2 लिया है ना, वो बिहेव करता है एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। और ये कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है ये, राइट। सो जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है यहाँ पे, इसके पास बेसिकली क्या होगा देखना इधर, जैसे ही ये Cl निकलेगा तो यहाँ पे जिंक पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ पे बेसिकली वो अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर। तो देखना क्या होगा, ऐसे होगा, बोलो। यस मैम। ठीक है, मतलब इस पे तो कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, Cl नेगेटिव गया, इस पे पॉजिटिव छोड़ के गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, चार्ज खत्म। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्गेनिक में, वो अपना चार्ज खत्म करेगा। चार्ज खत्म कैसे करेगा, इसको ऐसे शिफ्ट होना पड़ेगा, और जैसे ये बाहर निकला आपको क्या मिल गया, टर्शियरी डिग्री कार्बोकेटायन, हाँ या ना। यस मैम। और जो तुमने कंसंट्रेटेड HCl लिया था, वहां से Cl नेगेटिव आके क्या कर रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है, और तुम्हें क्या मिल गया, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड मिल गई। और जब ये बनेगा ना तो तुम्हारी टर्बिडिटी आएगी, और विद इन सेकेंड्स आएगी। क्यों, यानी कि जो मैकेनिज्म हो रहा है वो कौन से वाले पाथवे को फॉलो कर रहा है, SN1। तो जितनी जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा, स्टेबल होगा, उतनी जल्दी अल्काइल हैलाइड बनेगा, और उतनी जल्दी टर्बिडिटी आएगी। और आपको पता है प्राइमरी वाले के केस में कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है, इसलिए वहां पे रूम टेम्परेचर पे तो टर्बिडिटी आती ही नहीं है। हाँ, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वहां पे देखने को मिल जाएगी। और सेकेंडरी अल्कोहल इन दोनों के बीच में, मैम टेम्परेचर कितना? नहीं ये नहीं, टेम्परेचर कितना है ये तो मेरे को भी नहीं पता, मतलब टेम्परेचर बढ़ा के जैसे तुम हीट करोगे तो देख लेना, जब टर्बिडिटी आ जाएगी तो पता चल जाएगा। तो गेटिंग माय पॉइंट, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, रूम थोड़ा सा उसको गर्म करना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं आती है, तो ये जो भी हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं ना हर्ष, वो हम रूम टेम्परेचर के उस पे पढ़ते हैं। जहाँ पे हम टेम्परेचर हीट सप्लाई करते हैं तो वहां पे मैं मेंशन करती हूँ बेटा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो ये सब रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। तो क्या ये तुम्हें समझ में आया कि टर्शियरी अल्कोहलिक टर्बिडिटी क्यों देगा विद इन सेकेंड्स, बताओ। यस मैम। क्योंकि वहां पे क्या बन रहा है, टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है भाई, इसलिए हुआ, राइट। तो इसलिए हुआ। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास बेंजाइल अल्कोहल होगा तो वो टर्बिडिटी कैसे देगा, फास्ट देगा या फिर स्लो देगा, सोचो। अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास बेंजाइल अल्कोहल है, ये है, तो तुम मेरे को बताओ ये टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स दे देगा या फिर क्या होगा, बताओ। या इसकी जगह मैं एक और एलाइलिक अल्कोहल ले लेती हूँ, उसमें भी मैं ल्यूकास रिएजेंट डाल देती हूँ। तुम लोग मुझे बताओ कि इस केस में टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स आएगी या फिर आएगी नहीं, या फिर क्या होगा, सोचो।
मैम मिनट्स में आएगी। मिनट्स में? हाँ जी। अच्छा, और एक मैम बात नहीं बताओ। आएगी। हाँ जी, फिर से बोलो। मैम नहीं आएगी। नहीं आएगी, गड़बड़ करती, यही पता था मेरे को, तुमने प्राइमरी देख के अज्यूम कर लिया। अरे कार्बोकेटाइन तो बनाओ। कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है। यहाँ पे देखो, जब कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो टर्बिडिटी क्या आएगी? विद इन सेकेंड्स आएगी मेरा बेटा। ठीक है, तो या तो टर्शरी Yes, ma'am. अल्कोहल हो, या फिर कोई, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, या फिर कोई और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन हो, वहां पे आपकी टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स आती है। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। तो ये वही रिएक्शन है जो मैंने तुम्हें बताई है, तुम्हें अलग से लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तुम लिख सकते हो, ये तुम लिख लो। एंड सुहानी, जो तुम्हारे डाउट्स है ना, प्लीज आप मेरे को पोस्ट कर दो डाउट्स वाले ग्रुप में, मैं आज रात को सोने से पहले कर दूंगी रिजॉल्व। ठीक है, ओके मैम। जिसके जो भी डाउट है आज रात को ही वो खत्म करके सो, ताकि कल आप नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में से डाउट पूछ पाओ। मैम आप क्लास में करोगे या फिर ग्रुप में? आप मेरे को भेज देना, मैं ग्रुप में भी कर दूंगी। वहां समझ में नहीं आया तो क्लास में आपको 15 मिनट पहले आना पड़ेगा सुहानी। ओके मैम। हाँ, अगर ग्रुप में समझ में नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्लास में ही करूंगी। ओके मैम। लिख लिया? ये समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? तो प्राइमरी अल्कोहल का मतलब ये नहीं कि हर एक प्राइमरी अल्कोहल, अगर वो प्राइमरी अल्कोहल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो टर्बिडिटी इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है, प्राइमरी अल्कोहल तो देगा ही नहीं, लेकिन ध्यान रखना कहीं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो नहीं है। यही तो तुम जीओसी में पढ़ते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, उन्होंने बोला इनमें से कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा, तो चेक कर लो, इनमें से जो टर्शरी अल्कोहल होगा वही जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी देखो ध्यान से, ये टर्शरी अल्कोहल है, दिख रहा है आप लोगों को? ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो सबसे फास्ट यही रिएक्ट करेगा। ठीक है, बाकी की रिएक्शंस मैं लास्ट में करवाऊंगी, मतलब कल कराऊंगी जब भी अपनी क्लास आएगी। ठीक है, अभी आगे का फिर बाद में करेंगे बेटा। सुहानी मेरे को क्वेश्चन नंबर बता दो बेटा, क्या तुम्हारे डाउट है ना एक बार? जिसके और भी डाउट है मुझे प्लीज अभी लिखवा दो यहाँ पे, या मैं लिख लेती हूँ नोटबुक पे। बता दो मेरे को, किसी के 10 में से कोई क्वेश्चन रह गया तो रविंदर, जिन्होंने कर लिए, दिव्या, रविंदर, सौम्या, आकाश, हर्ष, नवजोत, सबके हो गए क्या? क्या बड़े इंटेलिजेंट हो यार तुम, हैं? सेकंड और फोर्थ। ये कौन सेकंड फोर्थ, ये कौन से परसों वाले का है क्या? नो मैम आज का। बट आज तो तुम्हें 10 से 20, अच्छा ओके, आज से तो इलेक्ट्रो शुरू हो गया ना। ठीक है, बस बाकी सारे होंगे यस तुम्हारे? मैम। मैम कुछ आपने ये वाला बता